कई लोगों की माँ बाप होते हैं, कई लोगों के माँ बाप नहीं होते, कई लोगों की माएँ नहीं होती, सिर्फ बाप होते हैं। तो क्या वो माता का प्रेम नहीं देते हैं अपने बच्चों को? कोई दोस्त नहीं है आपका ज़माने में, तो दोस्ती हेलो हाय एंड बाय की रखो, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं। समाज है, सामाजिक हम लोग हैं, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, सो ही हैज़ टू इंटरैक्ट विद पीपल, बट दैट डज़न्ट मीन दोज़ पीपल आर हिज़ लाइफ। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो हमारे मित्र भी है। उनका नाम करण विग है। करण विग बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। आप उनको एज ए स्ट्रिक्ट टीचर के नाम से जानते होंगे और उनकी साड़ियों से जानते होंगे। जब मैंने इनको पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था तो मैं थोड़ा हेजिटेट था, क्योंकि आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में जब पूरी समाज बात करते हैं और आपके जब साथ वाले भी वही बात करते हैं तो आपको बहुत इरिटेशन सी होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इनसे हेजिटेट था ये सब बातें करने में। लेकिन मैंने हिम्मत करके जब इनसे पूछा तो उन्होंने इंस्टेंटली हाँ कर दिया। तो आइए सीखते हैं और कुछ अलग समझते हैं। नमस्कार करण। नमस्कार, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आज आप मेरे इस कुछ अलग पॉडकास्ट पे हैं, तो आप पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज VIG। विग मेरा सरनेम है, जिसका मतलब है, हम लोग पंजाबी हैं, but it's a Khatri caste, so Punjabi Khatris हैं. So my grandfather had a surname which was WHIG पहले. तो WHIGs were Whigs and Tories from London. So grandfather ने सोचा कि इंडिया में हमको विदेशी समझा जाएगा. So that's why my great great grandfather they changed the surname to VIG. So that's how we have a VIG surname. ओके करण, सबके लिए आप एक करण एज अ फैशन आइकन, एज अ टीचर, Right. एज अ स्टाइलिस्ट, लेकिन खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए और आप जो लोगों के लिए एज अ जो आप अंदर से जो मन में जो छुपा हुआ रहता है वो आप कौन है? I think I'm a little child in between because many people think that जब मेरे Instagram पे post वगैरह देखते हैं that I'm very मतलब डरते हैं लोग मेरे से. I don't know why this kind of an aura is there. ठीक है, अच्छा भी लगता है कभी कभार कि you know because you're a teacher so people are scared of you. Another way, people who know me very well, they know that I'm very soft at heart and I'm very kind to them. So I think that's what makes me what I am. I don't know how to pretend to be something else. So I am basically what I am and I know what I'm doing is the best. अगर मैं बेसिक से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता रहूँ बातों में, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो अब धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रही है, ठीक है? तो मुझे बस ये बताओ, आप में कब ऐसा फील आया था कि आई हैव सम डिफरेंट एनर्जीज, आई हैव सम डिफरेंट पॉजिटिव एनर्जीज बेसिकली? I think I was very young that time. जब मुझे realize हुआ about my sexuality, I would say, and it was after my college when I came out very openly out of the closet when I was going to England in 2016. ओके। And उससे पहले मेरे college years के अंदर और probably school days as well, I used to feel towards men, which was not common for people, of course. So that's why I was hiding it. So back in India, when people used to ask me, why don't you have a girlfriend? So I said, no, I'm very dedicated towards studying and all, so I don't want to. And then sometimes I used to say I'm bisexual, which I was never. So just to hide these things, you have to cook up stories back in India, right, in 2016, 2015. I'm talking about 2013 or something because that was the time I was in college. So after that when I went to England, I came out very openly. तो मुझे एहसास हुआ कि शायद जितने भी लोग हैं स्ट्रगलिंग विद सेक्सुअलिटीज, अगर वो शायद भारत के बाहर जाएं और अपने आप को एक्सप्लोर करें, सो आई थिंक दे कैन बी देमसेल्व्स वेरी मच. आपने एक बात कही कि हाइडिंग फ्रॉम द पीपल, तो कैसे हाइड, मतलब आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने एज अ फेक एक्सप्रेस करते थे, पहला। दूसरा कि आप लोगों से अपनी वो चीज़ छुपा रहे हैं जो आप हो, तो आप उस चीज़ को लेके घर में आके कभी ऐसा हुआ है कि यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? एक अपने मन में होता है ना कि यार जो मैं हूँ, मैं लोगों के सामने वो प्रिटेंड नहीं कर पा रहा। सी वो गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती है ना, एंड प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं ज़िंदगी में. सो इतनी भी नहीं, प्री डोमिनेंट भी नहीं रही कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हो, मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ी हो. बट ऑब्वियसली बीइंग डिवोटेड टू ठाकुर जी, इट्स ऑलवेज लाइक गिविंग मी अ पीस ऑफ माइंड, आई वुड से. अदरवाइज ज़रूर मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है.
सो छुपाना इन व्हाट सेंस इज दैट कि उस जमाने में लोग इतना बात करते भी नहीं थे 2015 2016। तो 2015 में जब फर्स्ट गे प्राइड हुई जो हम लोगों ने चालू करी थी विद पुष्पा माई इन जयपुर विद द ट्रांस कम्युनिटी, सो पीपल यूज्ड टू थिंक दैट the homosexuality is a disease which can spread by touching. So when we used to call people in the parade, you know, वो जो सी स्कीम वाला साइड है वहाँ पे, you know, Statue Circle के पास Statue Circle के में, पास। yes. So we were calling people and they were really scared of us, thinking that we're going to convert them to homosexuals or transgenders. So छुपाना नहीं कहूँगा मैं, but I was like इजहार करके भी क्या प्रेम मिल जाता। So हम लोगों ने जब उसको इजहार करना चाहा सड़कों पे उतर के, तो लोगों को लगता है ये नंगा नाच कर रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं। So but जब आपके पास राइट्स नहीं हो, जब विमेन के पास भी फ्रेंचाइजीज या यू नो राइट्स नहीं थे, विमेन राइट्स नहीं थे, जब मेन के पास भी राइट्स नहीं थे, तो किसी ना किसी ने तो सामने आके लड़ाई करी ना। तो आप उसको जब किसी और शब्द से यू नो प्रेरित नहीं करते हैं और कभी उसको किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करते हैं, देन व्हाई यू नो होमोसेक्सुअल्स को या फिर होमोसेक्सुअलिटी को एज अ क्राइम देखकर उसे कहा जाता है कि ये तमाशा है। जो विमेन राइट्स के लिए लड़े गए, जो यू नो बाकी हेटेरोसेक्सुअल राइट्स के लिए लड़ा जाता है, वो तमाशे नहीं लगते क्या हमको? जब इक्वालिटी वही नहीं है तो फिर कहाँ आएगी? वेरी वेल सेड। एक बात बता, मैंने आपसे पॉडकास्ट करने से पहले बहुत लोगों से पूछा कि डू यू नो हु इज गे, डू यू नो हु इज एलजीबीटी कम्युनिटी। सबके माइंड में एक पर्सपेक्टिव है कि हर कोई लड़की बनना चाहता है, हर कोई, सबके माइंड में ये है। मैंने बोला कि मैं करण विग के साथ कर रहा हूँ, दे वर लाइक कि व्हाई दे वियर दैट, व्हाई दे वियर साड़ी, व्हाई ही वियर साड़ी। मैं बोला वो अपना टेस्ट है। उसके बाद उन्होंने ऐसे कहा कि इनको लड़की बनने का क्या शौक है, ठीक है। सबके मन में ये आता है कि एज अ, क्योंकि स्टार्टिंग से, बचपन से हमने ट्रेनों में, हमने जब हमारे घर में कोई अच्छा फंक्शन होता है, कोई तो ट्रांसजेंडर देखे, तो उनको लगता है कि ये है, तो ये लोग साड़ी पहनते हैं, ये लोग अपने आप को लड़का होते हुए एक लड़की शो करते हैं। तो आपको क्या है, थोड़ा सा इन लोगों के लिए एलजीबीटी कम्युनिटी थोड़ा समझा दीजिए। जैसे एल स्टैंड फॉर लेस्बियन, तो लोगों को ये नहीं पता इनमें डिफरेंस क्या है। राइट। सो आई थिंक that boils up to the point that education is something जिसकी कमी है। लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं और बातचीत करना चालू कर देते हैं। उन्होंने कभी रिसर्च वर्क कभी करा नहीं है, कभी सोचा नहीं है इसके बारे में कि किसी को कमेंट करने से पहले क्या। कल की ही बात है, किसी ने वन ऑफ द पर्सन्स लिव्स इन कनाडा, और उसने मेरी फोटो पे कमेंट किया था कि साड़ी पहन के XYZ क्या करें ना, ही रोट सम 4 words as well and I was like वो तो एजुकेटेड है, वो तो कनाडा में रहता है, उसको भी नहीं पता कि लड़का साड़ी पहन सकता है। Then I literally had to message him and I think ये बहुत रेयर ही करता हूँ मैं जो किसी को पर्सनली जाके मैसेज करूँ। और मैंने उसको मैसेज करके बोला, मैंने कहा आप तो एजुकेटेड लगते हैं मुझे, और डॉक्टर का आपने उस पर बना रखा है, यू नो स्टेथोस्कोप लगा रखा है अपने आईडी पे, सो आई थिंक यू नीड टू चेक योर माइंड बिफोर commenting on somebody's sexuality. And since you live outside India, live in abroad, I thought you would be educated, but I think you are not. So education is something which is missing. And then he apologized to me after all. And then problem क्या होती है, लोगों को लगता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, और ये जेंडर ओरिएंटेशन से मेल एंड फीमेल तक ही सीमित है उनके लिए। अगर किसी ने साड़ी पहन ली या कुछ और पहन लिया तो वो थर्ड जेंडर कहला दिया जाता है उनके लिए, जो कि ट्रांसजेंडर्स के नाम से जानते हैं। जो कि ट्रांसजेंडर्स भी वो होते हैं जो कि अपने जेंडर को कन्वर्ट करते हैं मेल टू फीमेल। ओके। The ones who are born transgenders, the born जिनको किन्नर कहा जाता है, they are eunuchs. तो जिनको साइंस में hermaphrodites कहते हैं, hermaphrodites और eunuchs are same people. Where people think that homosexuality के अंदर वो terms नहीं आते क्योंकि LGBTQ आता है, T में transgenders है, और हम लोग ट्रांसवेस्टाइट्स होते हैं। वेस्ट का मतलब होता है कपड़ा, और ट्रांस का मतलब होता है बदलना, चेंज। सो जो कपड़े बदलता है विच इज इक्वल टू क्रॉस ड्रेसिंग। सो हर गे क्रॉस ड्रेसिंग नहीं करता, कोई स्ट्रेट एक्टिंग के होते हैं, कोई
मैस्कुलिन होते हैं, कोई फेमिनिन होते हैं. जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी लेस्बियंस में भी होती है. सम आर कॉल्ड द मैस्कुलिन वंस आर कॉल्ड butch, द फेमिनिन वंस आर कॉल्ड femme. सो सब में डिफरेंट एनर्जीज होती है. तो पीपल थिंक दैट ये है मेल, ये है फीमेल, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड देयर इज अ बिग जेंडर स्पेस इन बिटवीन. ये जो जगह खाली है ना, इसके अंदर बहुत सारी काइंड ऑफ सेक्सुअलिटीज आ सकती है. और ज़रूरी नहीं है कि सब साड़ियाँ पहने, ज़रूरी नहीं है कि सब स्कर्ट्स पहन के चलें, ज़रूरी, सबका अलग अलग टेस्ट है. अगर आपको मैं बोल दूं कि आप बेल बॉटम्स पहन के रोज निकल जाओ, आप जीन्स मत पहनो, वो आपका टेस्ट है ना. आई कैन नॉट चेंज इट. सो व्हाई डू पीपल हैव टू फोर्स अ चेंज अपॉन समबडी? अ फोर्स्ड चेंज कैन नेवर सस्टेन. हम लोगों ने ब्रिटिश को भी बाहर निकाल दिया था. सो आप लोगों से जब किसी की हुकूमत सही नहीं जाती है तो आप विरोध करते हैं, और वह विरोध एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी संग्राम बन जाता है जब आप लोग उसके लिए फाइट करना चालू करते हैं. एंड आई थिंक व्हेन वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इट, तो दुनिया को प्रॉब्लम क्या है? फाइटिंग से याद आया, आपके साथ साथ आई थिंक आपके पेरेंट्स ने फाइट किया होगा. फाइट तो नहीं, बट जैसे पेरेंट्स को लगता है ऑब्वियसली देयर इज अ बिग जनरेशन गैप ऑफ कोर्स. सो पीपल ऑलवेज थिंक दैट पेरेंट्स ऑफ कोर्स ऑलवेज थिंक कि सोसाइटी क्या कहेगी, और ये छोटी छोटी बातें तो हर फैमिली में रहती हैं. सो आई थिंक माई फैमिली वॉज नॉट दैट डेरोगेटिव अबाउट इट. कि मैंने कई मेरे होमोसेक्सुअल फ्रेंड्स के बारे में सुना है, उनको जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है. टचवुड ठाकुर जी की वजह से आई थिंक माई पेरेंट्स आर टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, that they're educated about it, that they're not going to that much extent. But कभी कभार बात तो होती है कि साड़ी ही क्यों, straight बन के जाओ, and you are famous, that's why you wear sarees and all. Otherwise you want to get famous, that's why you wear sarees. But ऐसा नहीं है कि अगर मुझे अलग ही दिखना होता तो मैं बिकनी पहन के भी चल सकता था. तो साड़ी ही क्यों, सिर्फ साड़ी ही एक ऐसा परिधान क्यों चूज किया, और वो भी वाइट ही क्यों, पहली बात. So खूबसूरत ही थी. Yeah. White. Yeah. So my concept is like be very simple and elegant about it. It's not always that you need to be gaudy to dress up. It can be simply elegant. ओके करण, अगर मैं आपसे पूछूं कि टीनेज एज, एक बचपन, सब ऐसा चाहते हैं कि मुझे मेरा बचपन एक बार वापस मिल जाए ताकि मैं जो मैंने नहीं किया वो मैं एक बार वापस कर सकूं. ठीक है, आपने अभी जैसे बताया कॉलेज के बाद आप थोड़ा सोशलाइज हुए, लोगों को बताया कि मैं हूँ, और ऐसा सब बताया कि भाई मैं बिल्कुल ओपन अप कर दिया माइंड को. अगर टीनेज एज को और आपके आफ्टर कॉलेज वाले एज को, ठीक है, अगर कंपेयर करें और थोड़ा सा बहुत बचपन उसमें ऐड करें, तो आप क्या समझते हो, आपको थोड़ा ऐड ऑन होगा इसमें, या फिर कुछ ऐसा चेंजेस होंगे कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था ये सब, कॉलेज से पहले मुझे बता देना चाहिए था, लंदन से पहले मतलब, ताकि मैं आज जो हूँ मैं और खुल के होता. कभी ऐसा सोचा है? Marcus Nathan has written one poetry called Childhood, जिसके अंदर बहुत प्यार से बताते हैं कि मैंने अपना बचपन कब खो दिया, कि जब मैंने ये देखा कि समाज के लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, या समाज के लोग हिपोक्रेट है, या मैंने अपना बचपन तब खो दिया जब मुझे पता चला कि भूगोल के अंदर हेल और हेवन जैसी कोई जगह नहीं, जब मेरे में इंटेलिजेंस आया. तो आई थिंक पोएट वही कहता है कि बचपना उसने खोया, कब खोया, कहाँ खोया, वो बचपने के चेहरे में खो दिया उसने, वो मासूमियत में खो दिया उसने. आई थिंक हर एक इंसान का बचपन मासूमियत में ही गुजरता है, और सेम मेरा भी ऐसा ही था. तो मैं आज तक मैंने कभी सोचा नहीं इस प्रश्न के ऊपर, और जब आपने मुझे बताया भी है तो आई डोंट थिंक आई वांट टू गो बैक टू माई पास्ट एंड चेंज समथिंग. आई थिंक बचपन है वो मासूमियत में गुजरा है, उसे वैसे ही देखने दें, और वैसे ही देखो, और वैसे ही संजो को अपनी पुरानी पिक्चर्स उठा के अगर देखेंगे तो विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद देम वंस अगेन. एंड आई थिंक अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अब फ्यूचर को चेंज करना चाहिए. पास्ट वॉज ऑलवेज गुड, पीपल वर नॉट दैट स्मार्ट, वो चतुर चालाकियाँ नहीं थी लोगों में जो आजकल के समाज में हो गई हैं. वो तेरा, वो मेरा, वो इसका, वो उसका, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, वो कमेंट्स करना, वो सोसाइटी के अंदर ना जीना ना जीने देना. आई थिंक वो पहला ऐसा कुछ ज़माना देखा नहीं, और ना ही हमारे माँ बाप हमें कुछ ऐसा बताते हैं. और इफ़ गिवन अ चांस, ट्रस्ट मी, आई वुड लव टू गो बैक टू द पास्ट एंड स्टार्ट लिविंग वंस अगेन. द सेम दैट यू आर हियर. यस. उस समय शायद लोगों में बंदिशें ना हो, वो शायद आपको रिस्पेक्ट करें. भोले होते थे लोग पुराने ज़माने में, सभ्य होते थे,
इंसानियत होती थी, जो कि शायद आज युग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है लोगों में खोती जा रही है। वो वैसी चीज़ें अगर खो के लुप्त हो जाएंगी तो शायद हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक्टिव ज़रूर होगा, लेकिन सभ्य नहीं होगा। उसमें ह्यूमैनिटी नहीं होगी, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होंगे, उसके अंदर इमोशंस नहीं होगी, एम्पैथी नहीं होगी, सिंपैथी नहीं होगी, एपैथी नहीं होगी। और जब ये सिंपैथाइजिंग एटीट्यूड नहीं हुआ उनके अंदर, आई डोंट थिंक दैट दे कैन मेक अ कंट्री which they can be living in, being proud of themselves. जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, सब लोग आपस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। कभी ऐसा लगा है कि मेरे थ्रू या फिर एक एज अ जो मैं हूँ उसके थ्रू किसी ने कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की नहीं? बहुत बहुत होता है कि आप फेमस हैं तो आपके साथ लग के फेमस हो जाएंगे, या फिर आपके साथ फोटोज स्टोरीज लगाएंगे, कहते हैं लोग शेयर करो एंड प्रमोट करो तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग हमारे पास आ जाएगी, या फिर मेरे साथ साथ रहना ताकि वो भी मीडिया में दिखें। मैंने अपना नाम स्वयं बनाया है, आई वर्क फ्रॉम स्क्रैच, और मैंने शायद मेरा कोई गॉडफादर या गॉड मदर नहीं थी इंडस्ट्री के अंदर, राइट। मैं फेमस पहले हुआ, और आफ्टर दैट रील, दैट टीचर रील से भी पहले था, क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह आ चुके थे पहले भी, और लिटरेचर फेस्टिवल से ऑब्वियसली बहुत फेमस हो गया था मैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उनका तो संजय रॉय जी का धन्यवाद देते हैं, ही इज़ ऑलवेज बीन सो काइंड दैट ही इज़ इनवाइटिंग। एनीवे, सो बट मेरा ये मानना है कोई किसी को फेमस नहीं करता। मेहनत होती है। आप कितना भी करण के साथ लग लो, करण रहेगा, XYZ रहेगा। अगर लोगों को उस समय भी करण को ही देखना है तो वो करण को ही देखेंगे, भले ही आगे पीछे कोई भी आ जाए। और आप किसी के कर्म बंधन में पड़ के या किसी को चेंज नहीं कर सकते। ईश्वर ने लिखा है आप दो का मिलना, और आपका उससे चेंज होना है, उसका आपसे चेंज होना। क्या पता वो आपके लिए पॉजिटिविटी लाए, क्या पता आप उसके लिए पॉजिटिविटी लाएं। सो आई थिंक इट्स ऑल रिटन। You do not create, you're not a creator. You are just doing what he says. And I think this falls in the line when you understand that आप एक काठ की कठपुतली हैं जो कि ईश्वर के हाथों से चल रही है। उसी ने भेजा है, वही चाहेगा जो फेमस हो या ना भी हो, लगे साथ ना लगे। तो कभी इस चीज़ का मन में विचार पहले आता था, बट फिर मैंने इग्नोर करना चालू किया, समझना चालू किया कि तत्व ज्ञान जो वहाँ आया धीरे धीरे, वो शायद भक्ति से ही आता है कि जो जिसकी कर्म में लिखा है वो उसको मिलेगा। आप करता धरता नहीं है, वह ईश्वर ही है सिर्फ। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, एम आई राइट? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत सी इवेंट में पार्टिसिपेट किया एज अ फैशन ब्लॉगर, एज अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ लिटरेचर। आप पोस्ट डालते हो, आप पोस्ट पे कभी कमेंट्स पढ़े आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभार मौका लगता है तो ज़रूर पढ़ते हैं, और कभी कभार कभी इवेंट में बैठे हो या कभी कभी फ्री में बैठे हो तो नोटिफिकेशंस आते हैं, तो एक बार नज़र में तो आता है कुछ आया है, बट माय मीडिया टीम आल्सो हैंडल्स इट। सो कभी कभार तो वही मेरे देखने से पहले डिलीट कर देते हैं, वो मुझे बाद में पता चलता है, बट आई एम श्योर आते होंगे, आई एम श्योर आते होंगे। एक कमेंट पढ़ा था मैंने आपका, अगर सही नहीं लगे तो कोई जवाब नहीं देना, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, आदत से पड़ गई है। कमेंट में ऐसा लिखा हुआ था, आप किसी एक कॉलेज में गए थे, उस कॉलेज में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी रिसेंटली, यस। वहाँ पे एक ऐसा लिखा हुआ था कि ना तो तू नारी है, ना तो तू मर्द है, ठीक है? तो तुझे किस पे हक होता है बोलने का? ना, तू अपनी ही आइडेंटिटी छुपा रहा है जो तू है। तू कैसे हमारी माओ पे, हमारी वुमेन पे, मतलब हमारी पूरी सब आ गए इसमें, उस पर तू कैसे बोल सकता है जो तू है नहीं? अच्छा, तो आई थिंक तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों को आप अगर एज अ पर्सनली मिलो तो क्या जवाब देंगे? तो क्या जवाब देंगे? और उनका एक ही आंसर है मेरे पास,
कई लोगों की माँ बाप होते हैं, कई लोगों के माँ बाप नहीं होते, कई लोगों की माएँ नहीं होती, सिर्फ बाप होते हैं। तो क्या वो माता का प्रेम नहीं देते हैं अपने बच्चों को? तो क्या एक जेंडर होना या सिर्फ फिजिकल बॉडी मेल की होना इज इक्वल टू मातृत्व? क्या मदरहुड इज डिफाइंड बाय बॉडी? क्या फेमिनिज्म या विमेन एम्पावरमेंट इज डिफाइंड जस्ट बाय बॉडी पार्ट्स? अगर इमोशंस नहीं है ना आप में, फिर जो वो बोल रहा है ना, शायद वो नहीं जानता कि उसने कितने कुकर्म करे होंगे कि उसके मन में ऐसी विचारधाराएं भावनाएं। आई। आप देखिए कितने लोगों की माएँ नहीं होती, सिर्फ फादर्स होते हैं, सिंगल फादर्स होते हैं। क्या वो अपनी माँ का प्रेम बच्चे को नहीं देते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द है तो वो औरत के जैसे नहीं सोच सकता। सोच विचार की आदत शायद लोगों को बदलनी पड़ेगी। सोच यहाँ से ना लोग सिर्फ स्मार्ट होते हैं, राइट? दे थिंक फ्रॉम ब्रेन 2 + 2 = 4। बट यहाँ से अगर 2 + 2 = 22 भी बोलोगे ना, वो क्यों बोला जाता है कि एक से भले दो और एक और एक 11 होते हैं, यूनिटी बनाने के लिए। एक और एक 11 होते हैं क्या? मैथ्स में देखा जाए तो 1 और 1 2, एक और एक 11 दिल से होते हैं। तो आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर रादर देन थिंकिंग फ्रॉम हियर एंड हियर। अपना पर्सपेक्टिव्स बदलिए तो शायद आप दुनिया के अंदर प्रेम देख पाएंगे और कमेंट करना छोड़ के अपनी ज़िंदगी को बदलना चालू करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपने कमेंट होगा, अभी मेरे को पता नहीं है, तो शायद उसके खुद के कोई पोस्ट ना हो, खुद की कोई आईडी ना हो, खुद का कोई इमेज ना हो, खुद का कोई अस्तित्व ना हो। क्योंकि जनरली उन्हीं लोगों के कमेंट्स आते हैं जो कि शायद ज़ीरो फॉलोअर्स, फेक फॉलोअर्स या कुछ भी होते हैं, एंड दे जस्ट कम टू कमेंट। और इंस्टाग्राम हेटरेट तो हमेशा से रहा है। आज कौन से एक्टर एक्ट्रेसेस का नहीं रहा, किसका नहीं रहा? वो तो आप सड़क पे चलेंगे तब भी बोलेंगे। तो दुनिया का काम तो है ही क्या ना, हम कह के सुन के इग्नोर कर देते हैं। बड़ापन वही होता है। बाकी लोगों में सद्बुद्धि आए नहीं आए, ईश्वर तेरे हाथ में है। ये ईश्वर का जो प्रेम है, आप बार बार हर चीज में आप ईश्वर को लेके आ रहे हो। ठाकुर जी जो सबके ही है, ठाकुर जी कुछ ऐसी कोई चीज जब सब आपसे अलग हो गए थे, कभी ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट आया कि मतलब ये वाली बात तो मैं घर वालों को भी नहीं बता सकता, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया लेकिन चुपचाप बैठ के बस ईश्वर को याद किया और एवरीथिंग इज नॉर्मल? आई थिंक कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कहते हैं ना कि कोई दोस्त नहीं है आपका ज़माने में, तो दोस्ती हेलो हाय एंड बाय की रखो। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि दोस्ती हेलो हाय एंड बाय, ज़्यादा ना घुसो ना ज़्यादा दूर रहो। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू लिटिल एग्जाम्पल। रबर बैंड होता है ना, आप उधर से खींचें और मैं इधर से खींचूँ, तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप। अगर मैं छोड़ूंगा तो आपको लगेगी और आप छोड़ेंगे तो मुझे लगेगी। तो उस रबर बैंड को हल्का पकड़ो ताकि छोड़े कोई भी, लगे किसी को नहीं। तो रिलेशनशिप्स शुड बी स्मूथ लाइक दिस rather than being strict about each other, stringent about each other, ताकि कोई छोड़े एक दूसरे को तो चोट ना लगे। तो ये भक्ति में आने से समझ में आता है ना। और फिर रहीम दास जी का दोहा तो है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जब पता ही है, रहीम दास जी ने भी कह दिया कि गांठ पड़ेगी, तो उस गांठ के अंदर पड़ना ही क्यों? आप क्यों उसके सुलझाना असुलझाना रहे? समाज है, सामाजिक हम लोग हैं, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, so he has to interact with people, but that doesn't mean those people are his life. हम लोग हमेशा तैयार होते हैं, सच सच के जाते हैं कि अरे इसको ऐसा लगेगा, हम ऐसा इसलिए पहनते हैं, इसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। कल को आपकी शादी हुई, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो कुछ दिनों बाद आपके जो रिलेटिव्स घर पे आए होंगे, दिए की बैठक के बाद वो चाय पे गॉसिप करेंगे, पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, आपकी फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ होगा, आपके बच्चे कुछ दिनों बाद स्कूल जाने लग जाएंगे,
बीवी फिर घर के कामों में लग जाएगी, शायद दूसरी शादी करवा दें घर वाले उसकी या समाज वाले करवा दें, आप एक सिर्फ तस्वीर पे बरसी बरसी के समय पे याद करे जाएंगे। तो आपने अपना सारा जीवन उन लोगों के लिए बिता दिया जो कि शायद विद इन 1 वीक आपको भूल जाएंगे। करना है तैयार अपने आप को तो सेल्फिश बनो, तो लिव फॉर ठाकुर जी, फाइनल जर्नी के लिए तैयार हुई ना। जाना आखिर में वहीं तो है, यहाँ थोड़ी रहेंगे आप। तो जब जाना ही वहाँ है तो यहाँ के लोगों को प्रसन्न करके क्या मिलेगा आपको? झूठी खुशियाँ, फेक हैप्पीनेस, फेक लव। और आई थिंक फेक लव से अच्छा एक बार मन लगा मेरा यार फकीरी में, कि आप फकीरी में मन लगा के तो देखो, ईश्वर से मन लगा के तो देखो, शायद आपको ये दुनिया सब झूठी फीकी नजर आएगी। तो जिस दिन जिसका लग गया ना मन, आई थिंक फिर उसका मन कहीं और लगेगा। जैसे भी आपने कहा कि फीलिंग, इस फीलिंग को थोड़ा सा हमें समझाएं, जनता को समझाएं, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि ये सब एक चीज का वही इन्फ्लुएंस है, तो वो थोड़ा सा इस फीलिंग को समझाएं। आई थिंक फीलिंग्स ह्यूमन बीइंग की डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स। आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है, वो नेचुरल फीलिंग है आपकी, वो क्रिएटेड नहीं है, वो मैनिपुलेटेड नहीं है, वो फैब्रिकेटेड नहीं है। Close your eyes and think that is the same way. सिंपल, वेरी सिंपल। आपको वो पसंद है, हमको वही पसंद है। हर एक को गुलाब जामुन नहीं पसंद होता, किसी को काजू कतली पसंद होता, कोई ज्यादा मीठा होता खाता है, कोई कम मीठा खाता है। लास्ट सवाल, इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। 15 अगस्त 2022 को आपने एक स्टेटमेंट दिया था। नोटेड डाउन। हाँ, वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, आपसे आपने अपने पोस्ट में लिखा था कि अपना हमारा देश तो आज़ाद हो गया, 70 देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ लोगों की सोच अभी तक आज़ाद नहीं। तो नीचे कमेंट में लिखा था किस सोच को आप आज़ाद करना चाहते हो, तो आपने उसको जवाब दिया था, वेल इफ वी स्टार्ट टू कीप मम, who will fight against odds of societies like these, and at least someone has to set free to break the barrier. If not you, then possibly it's me then. मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है कब की बात है। हमने आपके ऊपर पूरी रिसर्च करी है। It's visible। आपके ऊपर इसकी क्या राय है? If not you, then it's me. देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो हर कोई महात्मा गांधी नहीं था, हर कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं था। सिमिलरली हर कोई विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह वह करेगा जिसके मन को क्षति पहुंची है, who's feeling hurt। अब हम सैडिस्ट बन के तो नहीं बैठ सकते। हम फेमिनिज्म की बात करें, फेमिनिज्म के पोस्ट लगाएं, और फेमिनिज्म के बारे में नहीं पता है। फेमिनिज्म पीपल थिंक इट्स जस्ट द प्रोटेक्शन एंड द इक्वालिटी फॉर वुमेन। इट्स नॉट। It's for all the genders. It's not only for females. So people should really understand. See, again, boiling point यही आता है कि where is the education, darling? Where is it taking you? I think if people are not educated about these things, these little things, these minute things, and then if they understand this, they'll stop commenting, and their mind will stop recording all these things. वो रिकॉर्डर का बटन बंद करना पड़ेगा उनका, कि जो एक जगह के स्टॉप हो चुका है, एंड दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि उनको लगता है कि चलो मैं इतना नहीं कर रहा, चलो आपने क्या करना, मैं तो चलो कुछ नहीं कर रहा, आपने कमेंट करके तो उसको और बिगाड़ दिया, चलो हम कुछ घर से बाहर निकल के कुछ सोच लेके कुछ करने तो चले हैं। आप तो घर बैठे सिर्फ कमेंट्स ही कर रहे हैं और अपना 9 to 12 की जॉब कर रहे हैं। तो आप अपनी बिजनेस क्लास छोड़ के कभी सोसाइटी के लिए कुछ कर लीजिए। If you start working for people, people will start loving you, and that's called a fan following. When you work for society, और जरूरी नहीं कि आप हर एक गे कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसको
इंस्टाग्राम पे दिखाएं तभी पता चलेगा कि अच्छा करण जी काम कर रहा है. See, sitting at home and educating people is also a work. If you can speak and motivate thousands and thousands of people, I think that is also a work. I've seen people coming and meeting me and they say that we really felt motivated. जैसे आपने इस पॉइंट को निकाला, ऐसे कई लोग निकाल के आते हैं. आपकी मैंने टेरेस टॉक सुनी थी. I felt motivated and that is what made me come out of my closet. I feel proud of myself. I think I have done my job very well. तो लोगों के दिल को खुश करना लोगों के मन के विचार होने चाहिए rather than दुख पहुंचाना. दुनिया में दुख वैसे ही बहुत है. इंसान वैसे ही दुखी है बहुत अपनी जिंदगी में. दुखालय और शाश्वतम शास्त्र में लिखा है. दुख का आलय है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता. तो और दुख क्यों बढ़ाना? तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों इकट्ठी करनी? आप जिए, हम भी जिए. आप भी ईश्वर की भक्ति करें, हम भी ईश्वर की भक्ति करें. बनाया उसी ने है, वही ले जाएगा वापस. तो आप कौन होते हैं उसके परिचारक बन के आने वाले या फिर मैसेंजर बन के आने वाले और कमेंट करने वाले? बेसिकली ये है कि जो लोग मतलब आप में ये चेंजेस लाने हैं कि मैं अगर बाहर निकल रहा हूँ तो जो मैं कर रहा हूँ एक तरीके का चेंज है उस सोसाइटी के लिए जो वर्किंग फॉर देम. और अब इतनी अच्छी अच्छी बातें होने के बाद सबसे मेन सवाल, आप साड़ी कहाँ से खरीदते हो? I design my sarees and especially they are white only. वो white का भी लोगों ने कई बार क्वेश्चन पूछा कि white ही क्यों पहनते हैं. So I think white is a color for purity for me and मुझे बहुत satisfaction देता है white पहनना. वो white एक ऐसा कलर है जो मेरे को मन को sobriety प्रदान करता है और I feel very relaxed when I wear it rather than all those dark colors. और शांति का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है. So that is what I send people, white love and white heart. आपके दिलों में खून बहता है, मेरे में सफेद प्रेम बहता है. ये पॉडकास्ट तो यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन इस पॉडकास्ट में एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें टेक्निकल एरर के कारण हम अपलोड नहीं कर पाए थे, जिसकी ऑडियो तो रिकॉर्ड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उस ऑडियो में करण ने बताया कि कैसे वो लोग जो हमें इन्फ्लुएंस कहते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, वो लोग कैसे हम लोगों के मॉर्निंग में तो अगेंस्ट में रहते हैं लेकिन रात को वही लोग इतने गंदे गंदे मैसेज करते हैं हमको. उस चीज के करण के पास स्क्रीनशॉट भी पड़े एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि लोग कैसे मॉर्निंग में आप लोगों के अगेंस्ट में रहते हैं और रात को इवनिंग में जस्ट बिकॉज आपके फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग आपका कैसा यूज करते हैं. तो आप लोगों की इस पे क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. हैव अ नाइस डे. सीखते रहिए और समझते रहिए.